जलसे की कॉल थी और कल रावलपिंडी में जलसा होना था, लेकिन मुलतवी कर दिया गया। यस, 28 को। अब कहा जा रहा है कि अब जलसा नहीं होगा, लेकिन हम एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा है PTI के। सैफ साहब बहुत शुक्रिया। पहले मैं यही जानना चाहूँगा, जलसा नहीं होगा, एहतजाज होगा, कैसे होगा, क्या होगा? जी बिल्कुल, यही ऐलान किया है इमरान खान साहब ने कि जलसा नहीं होगा, एहतजाज होगा, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हम जहां भी जाते हैं अपने आईनी और कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए जलसे की इजाज़त लेनी पड़ती है। इंतज़ामिया की तरफ से इसरार होता है कि NOC लें, हालांकि कानून में NOC लेने की कोई ना ज़रूरत है और ना ही इसका कोई तकाजा कानूनी तौर पे किया जा सकता है, लेकिन इंतज़ामिया अपनी हठधर्मी की वजह से NOC लेने पे मजबूर करती है। जब NOC के लिए अप्लाई करते हैं तो NOC देते नहीं हैं, और अगर देते हैं तो किसी ऐसी जगह का तयन कर देते हैं जो शहर से कई किलोमीटर दूर हो, जहां रास्ता भी ठीक ना हो, और फिर उसके बाद 40-50 किस्म की शराइत उसमें रख देते हैं। यानी एक हाथ से इजाज़त देते हैं और दूसरे हाथ से उस इजाज़त पर अमल दरामद को नामुमकिन बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लाहौर में भी हुआ, आपने देखा, इस्लामाबाद में भी हुआ। अच्छा, एहतजाज कहाँ होगा? नहीं, कहाँ तो अब नहीं होगा ना। आप तो अगर जलसे की इजाजत दें तो फिर तो हम कानूनी तौर पे लियाकत बाग में करते हैं या बाटा नहीं, अब एहतजाज जो होगा तो वो किस तरह से होगा, उसके लिए क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे होगा? उसके लिए नहीं, आप मेरे ऊपर तंजिया जुमले ना। नहीं, सवाल किया कि एहतजाज कैसे होगा। यार मेरी बात भी सुनो ना, आप जुमला बोलते हो फिर आप बोलने लग जाते हो बीच में। अब मोहतरमा ने कहा कि सोशल मीडिया पे होगा, तो इसमें ये तंज के अलावा और कोई बात नहीं थी। तंज के लिए ना बुलाया करें, मैं एक जिम्मेदार पार्टी का ओहदेदार हूँ। मैं आपको आपके सवाल के जवाब देने यहाँ आया हूँ। हमने एहतजाज करना है कि जलसे की इजाजत नहीं मिली, अब एहतजाज कहाँ करना है? जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ लोग जमा होंगे, वहाँ वो नारेबाजी करेंगे, तकारीर करेंगे, हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। अब उसमें कोई भी जगह हो, ठीक है, यानी एहतजाज मुल्क गिर होगा, आप ये कह रहे हैं। अब थोड़ी सी बात, जो मुलाकात फजल रहमान साहब से हुई, इस वक्त PTI और JUI चूँकि आईनी मुसवदे पर काम भी कर रहे हैं, थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि मुलाकात में क्या बात हुई, जो मुसवदे की बात करें उसमें क्या चीज़ें सामने आएंगी। चूँकि एक तरफ हमने देखा कि फजल रहमान साहब कहते हैं कि हम मुस्तरद करते हैं इस आईनी तरमीम को, PTI की तरफ से भी ऐसा ही मौक़िफ़ था, लेकिन अगर आपकी तरफ से ये कहा जाए कि हम आईनी मुसवदा तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब है फिर मुस्तरद नहीं किया गया, एतराज़ हो सकता है किसी एक दो चीज़ों पर। देखें, ये तो अभी एक स्टेप है, एक ऐलान किया गया है कि दोनों पार्टियां मिलकर आईनी मुसवदे पे काम करेंगी, लेकिन आईनी मुसवदे पे काम करना JUI और PTI का एक ख्वाहिश तो हो सकती है और कर भी लेंगे, होना भी चाहिए। अपोजिशन पार्टीज की तरफ से तजावीज़ आनी चाहिए, लेकिन मुझे इस बात पे बिल्कुल जो है यकीन नहीं है कि हुकूमत इस आईनी मुसवदे को जो तजवीज़ किया जा रहा है उस पर अमल दरामद करेगी। हुकूमत का तो अपना एक मखसूस एजेंडा है, वो तो चाहते हैं कि आईन में इस तरह की तरमीम की जाए ताकि उनको अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस तैनात करने में आसानी हो। तो यकीनन वो अपनी ही जो तजावीज़ हैं उन्हीं कोई आईनी तरामीम का हिस्सा बनाएंगे। वो अपोजिशन की शायद बात को इतनी आप लोगों की तजावीज़ क्या है? चूँकि आपने कहा ना कि हुकूमत ये चाह रही है कि एक ख़ास शख्स, उसकी मुद्दत मुलाजमत, हालांकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ चुका है इससे मुताल्लिक़, को ज़रा उनके बगैर ये तरमीम इस तरह हो नहीं सकती। आपकी तरफ से तजवीज़ क्या है जो मसवदा अगर तैयार होगा तो? मेनली क्या आप लोग इसके हामी हैं कि आईनी अदालतें बननी चाहिए, इसके अलावा कोई बात जो आप लोगों की तरफ से आएगी? हम तो बहुत ही सिंपल सा मुतालबा करते हैं कि हम समझते हैं कि इस मौके पर आईनी तरमीम की कोई जरूरत नहीं है और न ही इस अंदाज में आईनी तरमीम होनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब है आप लोग किसी मुसवदे पर काम नहीं करेंगे? फिर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको रिटायर होना चाहिए, अपने वक्त पर बैग बंद करके सुप्रीम कोर्ट को छोड़ देना चाहिए और जस्टिस मंसूर अली शाह को। पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर